किलोमीटर 40 मिनट 10 राउंड फायरिंग। बदमाशों की तस्वीर जारी, गिरफ्तारी कब? दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। दो दिन बाद खाली हाथ को मिला खोखा। कांड को अंजाम देकर कहां गए गोलीबाज? बिहार में पुलिस पस्त, अपराधी मस्त। क्या बिहार में अपराधियों की बहार है? चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं बेगूसराय से, जहां गोलीकांड केस में 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बेगूसराय गोलीकांड में 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस को और 2 लोगों की तलाश है। कल फोटो जारी की गई थी, 4 लोगों के चेहरे दिखाए गए थे। ऐसे में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं एसपी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेगूसराय गोलीकांड। संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, क्या खबर है? जी बिल्कुल, ये अगर एक महीने में देखा जाए तो तो संतोष से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या अपडेट है। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, लेकिन यह जरूरी यह है कि 2 लोग जो पकड़े गए हैं, कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या वही लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई थी और कैसे इन तक पुलिस पहुंच पाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और तस्वीरें जो कल आपने देखी थी, कुल 4 लोग थे, 2 बाइक पर सवार थे। रात भर पुलिस की गश्ती बढ़ाई गई और इसके बाद छापेमारी की जाती रही। दिन के उजाले में एक खबर आती है कि एक खोखा बरामद किया गया उस जगह से जहां पर गोली चलाई गई थी। और यह तस्वीर देखिए, बिल्कुल नई तस्वीर है, जहां पर बाइक पर सवार बंदूकबाज दिख रहे हैं। 2 गाड़ियों पर, अलग अलग गाड़ियों पर दो लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने गोलियां चलाई थी। और यह बड़ी खबर है कि गोलीकांड केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन 2 और लोग जिन्हें पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, तलाश जारी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं एसपी। और हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इससे पुलिस ने ही कल जारी किया था, मगर यह पता नहीं चल पाया है कि जो लोग पकड़े गए हैं, क्या वो इन्हीं 4 में से 2 हैं या फिर पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 लोगों को उठाया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बिहार की सबसे बड़ी खबर है कि 2 लोगों को बेगूसराय गोलीकांड में पकड़ा गया है। संतोष, क्या खबर है, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अगर इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए तो काफी लकीर पीटने के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब उसने 2 लोग जो संदिग्ध पुलिस को द्वारा बताए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस इस संबंध में कुछ बता भी नहीं रही है, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लेकिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये अपने सूत्रों के हवाले से खबर है। एसपी ने भी पुष्टि कर दी है। कल हो सकता है एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पूरी जानकारी देंगे। संतोष, क्या इस बारे में पता चल पाया है? ये 2 लोग जिनकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, तो क्या ये 2 वही हैं जिनके जो 4 लोग थे, 4 में से 2 की गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, इस सारी बातों की जानकारी एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चल पाएगी स्पष्ट रूप से, जो वही लोग हैं या अन्य को भी डिटेक्ट किया गया था, जो पुलिस के द्वारा बताया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बाद ही इसकी जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल संभावना ये बताई जा रही है, क्योंकि 4 लोगों के संबंध में बेगूसराय पुलिस के द्वारा कहा गया था, जो 2 बाइक पर 4 अपराधी सवार थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। संतोष, एक जो नई तस्वीर जो सामने आई है, जो साइड प्रोफाइल की है, जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, किस जगह की है, क्या ये भी पुलिस बता पा रही है किस जगह के सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुई है तस्वीर? जी देखिए, इस संबंध में स्पष्ट कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस के द्वारा कहा गया है जो 12 जगहों पर 12 सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे, उनके आधार पर जो संशोधन करके पुलिस ने अपना निकाला था सबसे अंतिम परिणाम। उसके बाद उसको जारी किया गया था 4 अपराधियों की सूची। उनमें से ये संभावना व्यक्त की जा रही है जो 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है,
और 2 अभी भी बाहर हैं, उनके लिए छापेमारी की जा रही है फिलहाल। लेकिन ये सुकून भरी तो खबर ये है और बड़ी खबर है। गिरफ्तारी की पुष्टि की जा चुकी है जी, 2 गिरफ्तारी की पुष्टि की जा चुकी है और 2 के लिए छापेमारी जारी है अभी भी। लेकिन नाम स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि किन अपराधियों ने इन घटना को अंजाम दिया था और किनको गिरफ्तार किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए। 2 की गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है कि 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन फिलहाल अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं है। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारी बातों का खुलासा किया जाएगा और रात भर पूछताछ होगी जिन लोगों को पकड़ा गया है। फिलहाल ये नई तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इन नई तस्वीरों में वे 4 लोग दिख रहे हैं 2 बाइक पर सवार जिन्होंने गोलियां चलाई, ऐसा पुलिस कह रही है। और फिलहाल जो आरोपी हैं उनमें से 2 की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोलीकांड केस में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और नई तस्वीर सामने आ गई है। ये सभी सीसीटीवी फुटेज जो कि 10 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जब ये लोग तय कर रहे थे, उन सभी जगहों को खंगाला गया, वहां से सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और इनकी गतिविधियों को देखते हुए गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जाती रही। तो कल ये तस्वीरें जारी हुई कुल 4 लोगों की और उसके बाद आज खबर ये मिल रही है, अभी की जो सबसे बड़ी खबर है कि इन 4 में से 2 को पकड़ लिया गया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, जब एसपी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो गोलीकांड के 2 दिन बीत चुके हैं और पुलिस के हाथ हम नहीं कह सकते कि खाली हैं, क्योंकि 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इस पर हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। गोलीकांड के दूसरे दिन पुलिस अब तक महज एक खोखा बरामद कर पाई थी। तो सवाल यहां यह है कि शूट आउट को अंजाम देकर अपराधी कहां भाग गए, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम क्यों है। इन्हीं 4 बंदूकबाजों ने मंगलवार को बेगूसराय को थर्रा दिया था। 2 बाइक पर सवार इन 4 बंदूकबाजों ने बछवाड़ा से शुरू होकर तकरीबन 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और 10 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें 32 साल के चंदन की मौके पर ही मौत हो गई थी। बेगूसराय गोलीकांड के 50 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक एक खोखा बरामद कर पाई है। बछवाड़ा के गोधना के नजदीक एक खोखा मिला है। मंगलवार को वारदात हुई, लेकिन पटना से फोरेंसिक टीम को पहुंचने में 2 दिन लग गए। अभी हम खड़े हैं, तीसरा घटना स्थल जो है ये फुलवरिया थाना क्षेत्र का जो है ये पिपरा का इलाका है। यहाँ जल्दी यहाँ लोग आते नहीं हैं और सुनसान इलाका होने की वजह से यहाँ भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम के द्वारा यहाँ जांच की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि गोलीकांड में 2 नहीं बल्कि 4 बदमाश शामिल थे। ये पता लगाने में पुलिस को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। पुलिस अभी तक न तो अपराधियों के गिरबान तक पहुंच पाई है और न ही ये पता कर सकी है कि गोलीबारी में कितने या कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें ये जनरली यंग एज के ही लड़के दिख रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं जिस पर टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं जो उनके कपड़ों का है वो भी हम लोग ने नोट किया है और उस जानकारी को भी हम लोग ने हमारे जो आसपास के जिले हैं या जितने भी थाने हैं सब जगह हम लोग ने शेयर किया है। बेगूसराय गोलीकांड जाहिर तौर पर पुलिस की नाकामी का नतीजा है। पुलिस इस बात को दबी जुबान से मानती भी है, क्योंकि लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब सवाल है कि शूटआउट को अंजाम देकर कहां भाग गए अपराधी। अपराधियों को पकड़ने में अब तक पुलिस नाकाम क्यों है? इस तरह की वारदात के पीछे अपराधियों की मंशा क्या थी? जाहिर है इस वक्त बिहार में रहने वाले हर बाशिंदे के जेहन में यही सवाल कौंध रहा है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। चलिए, बेगूसराय गोलीकांड पर अब तक क्या क्या हुआ वो आप जानिए। बेगूसराय की सड़कों पर मंगलवार शाम 5 बजे के करीब गोलीबारी हुई। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की। नेशनल हाईवे नंबर 28 जहां बदमाशों ने फायरिंग की और 4 थाना क्षेत्रों से निकलते हुए तकरीबन 30 किलोमीटर तक अपराधियों ने गोलियां बरसाती रही। बदमाशों ने 40 मिनट तक राह चलते 10 लोगों को गोली मारी और गोलीबारी में 31 साल के चंदन कुमार की मौत हो गई। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा, लखीसराय इन जिलों में नाकेबंदी की गई।
पुलिस की लापरवाही को देखते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। सीएम नीतीश ने डीजीपी से घटना की पूरी जानकारी ली और वारदात के 27 घंटे के बाद पुलिस ने अपराधियों की तस्वीर जारी की। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी जिनकी तस्वीरें सामने आई और बदमाशों की सूचना देने वालों को पुलिस ने इनाम देने की घोषणा की। वारदात के 2 दिन बाद पुलिस के पास क्या सुराग थे, क्या ठोस सबूत थे, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और खोखा तो मिला ही आज दिन में। और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और शुक्रवार यानी कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एसपी पूरे मामले को बताएंगे। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर जाति और धर्म वाले बयान पर सीएम नीतीश ने सफाई दी। बावजूद इसके सत्ता पक्ष को अब भी यह शक है कि गोलीकांड के पीछे सियासी साजिश हो सकती है। सत्ता पक्ष के ऐसे आरोपों पर बीजेपी ने नए सिरे से सवाल खड़ा किया है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। बेगूसराय गोलीकांड पर सीएम नीतीश का यह बयान विवाद की वजह बन गया। कहा जाने लगा कि सीएम गोलीकांड वाले इलाके को मुस्लिम और पिछड़ा बहुल बताकर जातीय और धार्मिक रंग दे रहे हैं, जिस पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। कहा तो वहाँ का आदमी जो बोल रहा था तो ही ना हमसे पूछे तो बोल दिए कि उस इलाकवा में जहाँ भी हुआ आज जिसको मार दिया वो कौन था, लेकिन घायल हुआ है उसमें तो विभिन्न जातियों के भी लोग हैं। मुख्यमंत्री ने सफाई देने के साथ ही गोलीकांड पर हो रही सियासत पर भी सवाल उठाए। वो सबका कोई मतलब नहीं है, उस सबका कोई सेंस है। आज तक इतने दिनों से रहा है, जरा जितना जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे वो कभी देखा है? एक एक चीज को देखे हैं। अब कोई कहाँ गड़बड़ किया है वो तो पते चल जाएगा। सब एक साथ हैं तो इन लोगों को तो जो पूरे बिहार में स्थिति होने वाली है इसीलिए कुछ अंडमंड बोल रहे हैं। हम तो बोल ही न रहे हैं भाई कि खाली प्रचार प्रसार करते रहता है। हम तो ही ना बोल देते हैं कि कोई काम करता है, आज तक कोई काम करता है, हमको नहीं बोलेगा अंडमंड, तो बोलते रहो। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गोलीकांड पर सवाल उठा रही बीजेपी पर ही समाज में जहर घोलने का आरोप लगा डाला। जनता का राज है, उसमें कहाँ दो राय है। बीजेपी के चक्कर में काहे आप लोग पड़े रहते हैं? बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी है। जो कहती है वो करना नहीं है उनको। समाज को तोड़ना, समाज में जहर बोना, यही काम है भाजपा का। कोई मतलब है इनका? इनको तो जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। वहीं बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 75 साल में संभवतः ये बिहार की पहली घटना है जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी गोली चलाते हुए और 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस तरह की घटना देश में भी कहीं घटित हुई होगी, मुझे पता नहीं। अमेरिका वगैरह में जरूर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस घटना ने पूरे बिहार के लोगों को हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। हाल ही जब गठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तभी से लोगों के मन में डर था कि कहीं फिर से पुराना दौर लौट कर ना आ जाए। और एक पर एक लगातार घटनाएं होती चली गई और इस घटना ने सारे लोगों को हिला दिया। गोलीकांड पर सियासत की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिसिया जांच की रफ्तार ये है कि अब तक पुलिस आरोपियों तक पहुंच भी नहीं पाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। खबर समझिए, बिहार में पहली बार बेगूसराय जैसी घटना हुई जहां इतने लोगों को एक साथ गोली मार दी गई। नीतीश कुमार ने बुधवार को साजिश या फिर धंधे की बात कही थी। सवाल यहां यह है कि अगर यह साजिश थी तो पुलिस क्या कर रही थी? बिहार की सीआईडी साजिश का पता क्यों नहीं लगा सकी? क्या बिहार पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि कोई साजिश रच डाले, पता ना चले? और नीतीश कुमार ने बुधवार को गोलीकांड के जातीय एंगल को भी बताया था। यहां सवाल यह है कि क्या हमलावरों ने जात धर्म पूछकर गोली मारी? और क्या खूनी वारदातों का जातीय एंगल निकालना सही है? बेगूसराय में फायरिंग मामले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गिरिराज सिंह और नीतीश के बीच बयानों के
तीर चले जो बेहद तीखे थे। के कह रहा है? अब बताइए, अभी जरा सोच लीजिए कि सबका क्या है माइंड, ये सबका दिमाग क्या है, सोच सकते हैं ना। तो आप सोच सकते हैं ना कि इतनी बड़ी ऐसी बातें करना, इस सब का कोई चीज का जवाब देना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जिनके साथ मैंने कभी काम किया था, माननीय नीतीश बाबू, आज उनकी दुर्दशा ये है कि वो लोगों के फीडबैक पर बेगूसराय की घटना पर रिएक्शन देते हैं। जब उल्टा पड़ जाता है तो दूसरों पर आरोप लगाते, हमारे जैसे लोगों पर बात बनाते और कहते कि कानून किसको कहते हैं पता है, कानून किसको कहते हैं आप बता दीजिए ना। अगर ये जनता राज है तो जंगल राज किसको कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे ऊपर दोषारोपण करने के बदले अपने सिस्टम पर दोषारोपण करें, क्योंकि आप जहां सटे हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आज अभियंता दिवस है, यानी इंजीनियर्स को सम्मान और उनके योगदान को याद रखने का दिन। ऐसे में हम आपको बताते हैं देश की पहली महिला इंजीनियर के बारे में, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर रच दिया इतिहास। जानिए पहली महिला इंजीनियर को। ए ललिता भारत की पहली महिला इंजीनियर थीं। 27 अगस्त 1919 को चेन्नई में उनका जन्म हुआ था। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी थी। जब वो 18 साल की थी तो उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। सिंगल चाइल्ड मदर थी ए ललिता। मद्रास विश्वविद्यालय से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बिहार में पहली नौकरी की। सबसे बड़ी बांध परियोजनाओं में काम किया। इंटरनेशनल लेवल पर इंजीनियरिंग में अपनी पहचान बनाई। 1979 में ए ललिता का निधन हो गया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। उत्पाद विभाग की टीम ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई